हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे एमएस वर्ड में कंट्रोल के साथ बनने वाले ए से लेके जेड तक जितना भी शॉर्टकट है वो सभी को बताने वाले हैं। साथ में हम उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि कौन सा डाटा पे और किस प्रकार से उसका उपयोग किया जा सकता है, वो सभी हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से आपका आता है ऑल सेलेक्ट, यानी कोई भी डेटा आपका हो, जैसे ही कंट्रोल ए दबाइएगा वो सभी आपका सेलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी आपको रहेंगे सभी को एक बार में सेलेक्ट कर देते हैं कंट्रोल प्लस से। उसका जो भी आपका डेटा सेलेक्ट रहते हैं और कंट्रोल बी जैसे ही दबाइएगा वो बोल्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ट हो गए। उसके बाद कंट्रोल प्लस सी, तो सेलेक्टेड डेटा को जैसे ही कंट्रोल प्लस सी दबाइएगा वो कॉपी हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी का काम देखिए क्या होते हैं। यहाँ पे आपका देखिए होम टैब का फॉन्ट ग्रुप है और फॉन्ट ग्रुप में छोटा सा आपको बटन दिख रहे होंगे। इस बटन पे जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने फॉन्ट खुल के आते हैं। इसी फॉन्ट को खोलने के लिए आप कंट्रोल प्लस डी दबा सकते हैं, तो ये खुल के आपके सामने आ जाए। यानी फॉन्ट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डी। यदि कोई आपका पिक्चर या कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो जैसे कंट्रोल डी दबाइएगा तो उसका डुप्लीकेट एक तैयार हो जाएंगे। देख सकते हैं इसका एक डुप्लीकेट बन गया। तो कंट्रोल प्लस डी से आप अगर कोई सेलेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है तो फॉन्ट खुलेंगे, यदि कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है उसका डुप्लीकेट आ जाते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई से होते हैं सेंटर। पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसका नाम है सेंटर। इसी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ई। टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल प्लस ई जैसे ही दबाइएगा आपका देखिए सेंटर में आ गया। इसके बाद कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ से आपका होता है फाइंड। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में आपको फाइंड मिलेंगे। फाइंड का काम होता है कि ढूंढना, तो कंट्रोल प्लस एफ जैसे ही दबाइएगा आपका फाइंड यानी साइड में नेविगेशन खुल जाएंगे। अब जो भी सर्च करना है सर्च करिए, आपको यहाँ पे ढूंढ के बता दिया जाए। तो कंट्रोल प्लस एफ से आपका फाइंड होते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी से होता है आपका गो टू। यहाँ फाइंड के अंदर ही आपको यहाँ पे मिलेगा गो टू, तो इसका शॉर्टकट होते हैं कंट्रोल प्लस जी। जैसे मान के चलिए आप कंट्रोल प्लस जी जैसे दबाइएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएंगे। आप लाइन सिलेक्शन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट जहाँ भी जाना है यहाँ पे आप इंटर करिए। जैसे हमको लाइन पे जाना है और दे देते हैं कि 10 नंबर लाइन पे, और गो टू पे क्लिक करें, मेरा चला गया मेरा कर्सर 10 नंबर लाइन पे। तो मेरा ये कर्सर दिख रही है, लाइन नंबर 10 है। तो गो टू का शॉर्टकट होते हैं कंट्रोल प्लस जी। उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच से होते हैं आपका रिप्लेस। रिप्लेस मतलब कोई टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में बदलना होता, वो भी आपको मिल जाएंगे एडिटिंग ग्रुप में ही। यहाँ पे आपका होता है रिप्लेस। देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिप्लेस है। यहाँ से दबाइए तो कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल एच जैसे दबाइएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएंगे। अब जो भी वर्ड को बदलना, जैसे मान के चलिए इसमें वर्ड है वाई ओ यू आर, योर को हम बदलना चाहते हैं यू में, वाई ओ यू। जैसे यहाँ से रिप्लेस वाल करेंगे जहाँ जहाँ हो वहाँ सभी बदल गए। मेरा 10 था और 10 बदल गए। तो इस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद होते हैं कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई से होते हैं इटैलिक। इटैलिक आपको फॉन्ट ग्रुप में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका इटैलिक, ये जो दिख रहा है आपका इटैलिक है। इससे क्या होता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को जैसे कंट्रोल प्लस आई दबाइएगा तो थोड़ा सा टेक्स्ट आगे को झुक जाते हैं, इसे हम इटैलिक कहते हैं। देख सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे से होता है आपका जस्टिफाई, और जस्टिफाई आपका पैराग्राफ ग्रुप में मिल जाएंगे। ये आपका ऑप्शन जो है जस्टिफाई है। ये सेलेक्टेड टेक्स्ट को जस्टिफाई करते हैं। आपका बायां तरफ बराबर दिख रहे होंगे, दायां तरफ आपका आगे पीछे दिख रहे हैं। दोनों तरफ बराबर करने के लिए जस्टिफाई का उपयोग करते हैं। और शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जे जैसे दबाइएगा आपका जस्टिफाई हो जाएंगे। देख सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के से होता है आपका हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक आपको मिलेगा इंसर्ट टैब में, लिंक्स ग्रुप में ये लिंक। इस पर जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा हाइपरलिंक। इसी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल के जैसे दबाएगा हाइपरलिंक होते हैं, और हाइपरलिंक किसी टेक्स्ट के साथ कोई दूसरा लिंक को जोड़ने में काम आते हैं। उसके बाद होते हैं कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल से होते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। तो लेफ्ट अलाइनमेंट आपका मिल जाएगा होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। जैसे ये मेरा सेंटर, इसको सेलेक्ट किए और कंट्रोल एल दबाते मेरा लेफ्ट साइड में आ गया। इसके बाद आपका कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम से होते हैं इंक्रीज इंडेंट। पैराग्राफ ग्रुप में ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इंक्रीज इंडेंट। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और कंट्रोल एम जैसे दबाते जाइएगा आपका आगे बढ़ते जाएंगे, आपका इंडेंट होते हैं। उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस एन,
कंट्रोल प्लस एन से होता है आपका न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट आपको फाइल टैब के अंतर्गत यहाँ पे मिल जाएंगे न्यू। जैसे हम कंट्रोल एन दबाएंगे एक नया मेरा फाइल डॉक्यूमेंट 2 नाम से आ जाएंगे, मेरा पुराना वाला पीछे है। तो इसको बंद कर देते हैं, तो कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट होते हैं। उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ से होते हैं ओपन। ओपन भी आपको मिल जाएंगे फाइल टैब के अंतर्गत ये ओपन। ओपन का काम जो होते हैं यहाँ पे जो ये पहले से उपयोग किया गया है फाइल उसको हम खोलने में काम में लेते हैं ओपन का। तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस ओ जैसे दबाइएगा वहाँ पे आपको पहुँचा देंगे। उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी से होते हैं प्रिंट। वो भी आपको फाइल टैब में मिल जाएंगे प्रिंट। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आपको प्रिंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कंट्रोल प्लस पी दबाइएगा तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे रेडी हो चुके। जैसे प्रिंट दबाएंगे मेरा प्रिंट हो जाएंगे। तो प्रिंट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस पी। उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू से आपका रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होते हैं। जैसे इसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग किए हैं पैराग्राफ का, यहाँ से हम करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग हम किए हैं, इस फॉर्मेटिंग को हटाने के कंट्रोल प्लस क्यू जैसे दबाएंगे तो इस तरह से मेरा बन के आ जाएंगे। ये मेरा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग खत्म हो चुके हैं। जैसे हम फिर से एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, रिमूव आफ्टर पैराग्राफ। ये मैं फॉर्मेटिंग या कंट्रोल क्यू दबाएंगे ये हट जाएंगे। तो समझ में आ गया कंट्रोल प्लस क्यू से आपका क्या होते हैं। उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर से आपका होता है राइट अलाइनमेंट। जैसे मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट है, अगर हमको राइट इसको ले जाना है तो कंट्रोल प्लस आर दबाएंगे और राइट ऑप्शन आपको पैराग्राफ ग्रुप में मिल जाएंगे। यहाँ पे जो आपको दिख रही है आपका राइट है। तो जैसे कंट्रोल प्लस आर दबाएंगे मेरा राइट अलाइनमेंट हो चुके हैं। देख सकते हैं लेफ्ट में थे, यहाँ राइट आ गए। उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस से आपका सेव होते हैं। फाइल के अंतर्गत ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सेव, यहाँ पे जाइए या तो आप कंट्रोल प्लस एस दबाइएगा मेरा ये सेव हो जाते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी से क्रिएट हैंगिंग इंडेंट होते हैं। तो पहले समझते हो हैंगिंग इंडेंट कौन सा है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एक डमरू सा चित्र बना हुआ। इसमें जब पॉइंटर लेके जाइएगा तो यहाँ पे आपको जैसे लेफ्ट इंडेंट दिख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके जाइएगा तो यहाँ पे दिखेंगे हैंगिंग इंडेंट और उसके ऊपर लेके जाइएगा तो फर्स्ट लाइन इंडेंट। अब मान के चलिए मेरा कर्सर इस पैराग्राफ में कहीं पर है, जब भी इसको आगे पीछे करेंगे इसमें परिवर्तन दिखेंगे। तो जब हम यहाँ से लेफ्ट वाले पे क्लिक करेंगे लेफ्ट इंडेंट को तो इस तरह से आपका बढ़ रहे हैं। यदि हम ऊपर वाले फर्स्ट लाइन इंडेंट पे क्लिक करके बढ़ाते हैं तो फर्स्ट लाइन ही सिर्फ बढ़ते हैं, बाकी का नहीं बढ़ते हैं। लेकिन हैंगिंग इंडेंट पे जब जाके क्लिक करके बढ़ाते हैं तो आपका फर्स्ट लाइन छोड़ के बाकी आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको समझ में आ गए होंगे हैंगिंग इंडेंट का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और उसका शॉर्टकट होते हैं कंट्रोल प्लस टी। तो कंट्रोल टी दबा कर आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट क्या है और इसका उपयोग क्या है। उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का काम होते हैं अंडरलाइन, जो कि आपको फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे मिल जाएंगे अंडरलाइन। तो जब भी आपको कोई टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाना सेलेक्ट करिए और कंट्रोल यू दबाइए, उसके नीचे लाइन लग जाएंगे, इससे बोलते हैं अंडरलाइन। उसके बाद होते हैं कंट्रोल प्लस भी। कंट्रोल प्लस भी से होते हैं पेस्ट, यानी जब भी कोई टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो उसे पेस्ट करके हम दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। तो कुछ देर पहले हम कंट्रोल सी का उपयोग किए थे कॉपी करने के लिए, तो मेरा क्लिप बोर्ड में सेव रहते हैं और जैसे कंट्रोल प्लस भी दबाएंगे वो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे। देख सकते हैं हम टेक्स्ट को कॉपी किए थे। हम दोबारा हम करके दिखा देते हैं। मान के चले संडे को कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ नीचे आते हैं और कंट्रोल भी जैसे दबाएंगे मेरा पेस्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आ गए हैं। तो कंट्रोल भी का काम होता है पेस्ट का। उसके बाद आता है कंट्रोल डब्लू। कंट्रोल प्लस डब्लू का काम होता है क्लोज डॉक्यूमेंट। ये जो मेरा डॉक्यूमेंट खुला हुआ है इसे बंद करने के लिए हम कंट्रोल डब्लू का इस्तेमाल करेंगे। तो चले हम एक नया खोल लेते हैं और इस डॉक्यूमेंट में कंट्रोल डब्लू जैसे दबाएंगे मेरा देखिए बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं कंट्रोल डब्लू का। उसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स का काम होते हैं कट का। जैसे हम ये सेलेक्टेड टेक्स्ट है इसको कंट्रोल एक्स करेंगे मेरा कट गए हैं। आप कहीं दूसरी जगह रखना है वहाँ पे पेस्ट करना होगा और पेस्ट का शॉर्टकट बता दिए कंट्रोल प्लस भी होते हैं। तो कंट्रोल एक्स कट होते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई का काम होते हैं रीडू। रीडू तब किया जाता है जब हम अंडू का उपयोग कर लेते हैं। अगला जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जेड, उसका काम होता है अंडू। तो पहले हम अंडू आपको बता देते हैं। जैसे मान के चलिए जो भी हम काम किए हैं हम उसको स्टेप बाय स्टेप पीछे लेना हो तो हम कंट्रोल जेड करते जाएंगे, वो मेरा होते जाएंगे। देख सकते हैं ऐसे हम काम किए थे हो रहे हैं। तो जब अंडू कर लेते हैं कंट्रोल जेड से, फिर हमको नहीं पीछे से हम आगे जाना है,
नहीं हमको पहले ही ठीक था, हमको आगे बढ़ना है, तो Ctrl+Y का उपयोग करें, जिसको रीडू हम बोलते हैं। तो Ctrl+Y से फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं कि हम आगे फिर वापस चले आते हैं। तो Ctrl+Y से आपका रीडू होते हैं और Ctrl+Z से आपका अंडू होते हैं। तो हम ए से लेके जेड तक सभी शॉर्टकट बता दिए हैं और किसका किस प्रकार से काम होते हैं और किस ऑप्शन का वो शॉर्टकट, वो ऑप्शन भी आपको सभी बता दिए हैं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कतें होते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप इस सभी शॉर्टकट का जितना प्रैक्टिकल करिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा है, याद भी रहेंगे। अब जब भी कोई काम करिए तो कोशिश करेंगे ये सभी शॉर्टकट का उपयोग करें। जितना आप ज़्यादा शॉर्टकट का उपयोग करते हैं उतना ही आप कंप्यूटर फास्ट में चला पाइएगा, क्योंकि नॉर्मली एंट्री करिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, ऑप्शन ढूंढिएगा टाइम लगेंगे, शॉर्टकट दबाइए काम फास्ट हो जाएंगे। यदि आप कंप्यूटर को फास्ट चलाना चाहते हैं, फास्ट में उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ेंगे ही, और शॉर्टकट बिना आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, नॉर्मल आपका बेसिक हो जाएंगे। इसलिए आप शॉर्टकट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। ऐसे आप याद करिएगा तो याद कभी नहीं होंगे। आप इसका प्रैक्टिकल बार बार करिए, जब भी उपयोग करिए कंप्यूटर का कोशिश करिए कि शॉर्टकट बटन से ही उपयोग करें, तब जाके आपको याद हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।